अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो रिलेटेड टू उर्दू हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज हैं। तो ये एमसीक्यूज आपको किसी भी किस्म का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फॉर एग्जांपल पीएससी का हो, एनटीएस का हो या कोई और एग्जाम हो और कोई भी पेपर हो, ठीक है ना। फर्ज करते हैं आपका सीनियर जनरल लाइन का है या आपके पास जनरल एबिलिटी का कोई पेपर आता है जिसमें उर्दू के एमसीक्यूज आते हैं, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें उर्दू के एमसीक्यूज आते हों, ठीक है। तो उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्ज करते हैं आपके पास लेक्चरर उर्दू का आता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू का पेपर आता है, तो उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो कोई भी उर्दू का पेपर जो आता है जिसमें उर्दू के एमसीक्यूज आते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, फर्स्ट एमसीक्यू इसमें कहता है कि अल्लामा इकबाल का कौन सा शेरी मजमूआ है जिसमें उर्दू और फारसी जबानों का कलाम मौजूद है, ठीक है। यानी कि अल्लामा इकबाल का कौन सा शेरी मजमूआ है जिसमें कहता है कि उर्दू और फारसी जबानों का कलाम मौजूद है। उर्दू और फारसी यानी कि दोनों मौजूद हैं। तो वो ए बांगे दरा, बी अरमगाने हिजाज, या सी पयाम मशरिक, या डी जरब कलीम। तो वन का आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है। अरमगाने हिजाज में आपके पास फारसी और उर्दू जुबानों का कलाम मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है शाम शहरियारों, ठीक है। शाम शहरियारों, शहरियारों इसका मजमूआ कलाम है। तो वो अहमद फराज, नासिर काजमी, फैज अहमद फैज, या मुस्तफ़ा जैदी। तो सेकंड का आपके पास आ जाएगा सी, ये आपके पास फैज अहमद फैज का मजमूआ कलाम है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन है। इसमें कहता है कि तुलुए इस्लाम किसकी नज़म है। तो ए इकबाल की, बी हाली की, सी हफीज जलंधरी की, या डी शिबली की, ठीक है। थर्ड वन, तो थर्ड का आपके पास आ जाएगा ए, ये आपके पास तुलुए इस्लाम जो है ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल की नज़म है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहता है मदरजा झैल में से कौन सा नावल जमीला हाशमी का तहरीर करता है। टेढ़ी लकीर, दस्तक ना दो, दश्ते सोस, या आपके पास जमीन, ठीक है। जमीला हाशमी, तो 4 का आपके पास आ जाएगा सी, ये दश्त सोस जो है ये आपके पास जमीला हाशमी का तहरीर करदा नावल है, ठीक है। नेक्स्ट 5 है। इसमें कहता है अल्लामा इकबाल के पहले मजमूए कलाम बांगे दरा का मुकदमा किसने लिखा। ये भी आपको जहन में होना चाहिए कि अल्लामा इकबाल का पहला मजमूआ कलाम जो है वो बांगे दरा है। ये भी एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आ सकता है कि अल्लामा इकबाल का पहला मजमूआ कलाम कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए बांगे दरा है, ठीक है। तो इसका मुकदमा किसने लिखा है ये पूछ रहा है। ए सर सैयद अहमद खान, बी प्रोफेसर आर्नल्ड ने, या सी अल्लामा मीर हसन ने, या डी शेख अब्दुल कादिर ने। 5, तो 5 का आपके पास आ जाएगा डी, ये शेख अब्दुल कादिर ने। नेक्स्ट आपके पास 6 है। इसमें कहता है गडरिया किस अदीब का मशहूर तरीन अफसाना है। गडरिया तो सादत हसन मिंटो का है, या अहमद नदीम कासमी का है, या अशफाक अहमद का, या आपके पास कृष्ण चंद्र का। तो 6 का आपके पास आ जाएगा सी, ये अशफाक अहमद का है गडरिया, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर पीएससी, एनटीएस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें उर्दू आती हो, ठीक है। तो आपके लिए हेल्पफुल होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या कहता है। कहता है चाचा छक्कन का किरदार किसकी तख्लीक है। सज्जाद हैदर यल्दरम की, या आपके पास इम्तियाज अली ताज की, या सी चिराग हसन हसरत की, या डी डिप्टी नजीर अहमद की। 7, तो 7 का आपके पास आ जाएगा बी, चाचा छकन जो है ये इम्तियाज अली ताज की तख्लीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है मुंतजर झैल में से कौन सा मुहावरा गलत है, ठीक है। ए प्यालू में दाल बटना, बाजार गर्म होना, भीगी बिल्ली बनना, या जान के लाले पड़ना, ठीक है। 8,
तो 8 का आपके पास आ जाएगा ए, ठीक है, यानी कि प्यालू में दाल बटना। तो ये मुहावरा जो है ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 9 है, हुक्का पानी बंद करना की क्या मानी है? अक्सर आपने सुना होगा, किसी का दुश्मन हो जाना, या शहर को छोड़कर चले जाना, या बाइकाट कर देना, या खाना न देना। हुक्का पानी बंद करना। तो 9 का आपके पास आ जाएगा सी, बाइकाट करना। हुक्का पानी बंद करना, बाइकाट करना। नेक्स्ट आपके पास 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि मंदरजा झील में से कौन सा मजमूआ कलाम शायर लुधियानवी का है? दर्द आशोब, सदबर्ग, या तलखियां, या आपके पास डी दीवान। इनके इन चार में से कहता है कौन सा मजमूआ कलाम में शायर लुधियानवी का है? 10, तो 10 का आ जाएगा आपके पास सी, तलखियां जो है ये शायर लुधियानवी का मजमूआ कलाम है, ठीक है। नेक्स्ट 11 है। तो 11 में कहता है कि उर्दू हिंदी तनाज़ा किस साल शुरू हुआ? अक्सर पेपर में यह आ जाता है, 1835 में शुरू हुआ, 1857 में, 1887 में, या 1867 में, ठीक है। उर्दू हिंदी तनाज़ा, तो उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो 1867 में शुरू हुआ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास 12 है। इसमें कहता है दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ के बानी कौन थे? ए अल्लामा शिबली नुमानी, बी इल्ताफ हसन अली, सी सर सैयद अहमद खान, या डी मोहम्मद हुसैन आजाद, ठीक है। 12, तो ये आपके पास थे अल्लामा शिबली नुमानी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें देखेंगे 13 में क्या कह रहे हैं। 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पीएससी एनटीएस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है। तो पीएससी को एनटीएस का या और जो भी है जिसमें उर्दू के एमसीक्यूज आते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 13 में कहता है उर्दू जबान के पहले बाज़ाब्ता अफसाना नगार कौन थे? ए कृष्ण चंद्र, बी राजेंद्र सिंह बेदी, या सी मुंशी प्रेमचंद, या डी गुलाम अब्बास। उर्दू के पहले बाज़ाब्ता अफसाना नगार, ठीक है। तो वो आपके पास मुंशी प्रेमचंद थे, उर्दू के पहले बाज़ाब्ता अफसाना नगार। नेक्स्ट 14 है। तो इसमें कहता है अल्लामा इकबाल की पहली नज्म का क्या नाम था? अक्सर पेपर में ये भी आ जाता है। तो वो हमाला थी, साकिनामा, शिकवा, या जवाब शिकवा, ठीक है। 14, तो 14 का आपके पास आ जाएगा अल्लामा इकबाल की पहली नज्म का नाम हमाला था, ठीक है। नेक्स्ट 15 है। इसमें कहता है मतमोल, मतमोल ही लिखा है थोड़ा ब्लर है। मतमोल का मतलब है दौलतमंद, बी मशहूर, सी शक्की मजाज, या डी इज्जतदार। 15, 15 का आ जाएगा आपके पास ए दौलतमंद, ठीक है। नेक्स्ट 16 है। इसमें कहता है उर्दू किस जबान का लफ्ज है? ये भी पेपर में आ जाता है। अरबी जबान का लफ्ज है, फारसी का, हिंदी का, या तुर्की, ठीक है। तो 16 का आपके पास आ जाएगा डी, उर्दू जो है ये तुर्की जबान का लफ्ज है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो इसमें कहता है दर्जिल तसनीफ में कौन सी कुर्रतुलैन हैदर की तहरीर करता है? ठीक है, इनके ये तसनीफ के नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें से कहता है कुर्रतुल हैदर की कौन सी तसनीफ है? तो ए उदास नस्लें, बी आग का दरिया, सी खुदा की बस्ती, या डी राजा गिद्ध, ठीक है। 17, तो 17 का आ जाएगा आपके पास बी आग का दरिया जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर की तहरीर करता है। नेक्स्ट आपके पास 18 है। इसमें कहता है ईरान में अजनबी किस शायर का मजमूए कलाम है? कैफी आजम, कैफी आजमी, कैफी आजमी, या कैफा उजमी, कैफा आजमी होगा, नून मिन राशिद, या सी अख्तर शेरानी, या डी मुस्तफ़ा जैदी। ईरान में अजनबी, ठीक है। तो ये आपके पास है नून मिन राशिद का मजमूए कलाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करेंगे। 19 में देखेंगे ये इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है
कहते हैं कागज की नाव सदा नहीं बहती, इस जर्बल मसल से क्या मुराद है? धोखा हर वक्त नहीं चलता, या झूठ हमेशा नहीं चलता, या कच्चे गड़े पार नहीं ले जाते, या डी कमजोर लोग ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं होते। 19, तो ये आपके पास आ जाएगा ए, धोखा हर वक्त नहीं चलता, कागज की नाव सदा नहीं बहती, धोखा हर वक्त नहीं चलता। नेक्स्ट 20 है, उर्दू नसर में सबसे कदीम सन्नफ कौन सी है? ए दास्तान, बी पहेली, सी कय्यम करनी, या डी अफसाना। 20, तो ये आपके पास आ जाएगा सी कय्यम करनी, ये सबसे कदीम सन्नफ है उर्दू नसर में। ठीक है, नेक्स्ट 21 है, इसमें कहता है कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र किस पैगंबर का आया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या इनमें से कोई नहीं। 21, तो कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। ठीक है, नेक्स्ट 22 है, इसमें कहता है कुरान पाक में रुकू की तादाद कुल तादाद क्या है? ठीक है, 22, तो ये 540। नेक्स्ट आपके पास 23 है, जदीद उर्दू नसर का बानी किसे कहा जाता है? ए सर सैयद अहमद खान, बी मौलवी अब्दुल हक, या सी सादत हसन मिंटो, या डिप्टी नजीर अहमद। ठीक है, तो 23 का आपके पास आ जाएगा ए सर सैयद अहमद खान। ठीक है, उर्दू नसर में जदीद उर्दू नसर का बानी सर सैयद अहमद खान को कहा जाता है। नेक्स्ट 24 है, इसमें कहता है उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? ए अल्लामा इकबाल, बी नजीर अकबर आबादी, सी अल्ताफ हुसैन अली, या डी हबीब जालिब। 24, तो ये आपके पास नजीर अकबर आबादी को उर्दू का पहला अवामी शायर कहा जाता है। अवामी शायर जो है वो नजीर अकबर आबादी है। ठीक है, पहले। नेक्स्ट हमारे पास 25 है, 25 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहता है मशहूर नावल राजा गिद्ध किसकी तसनीफ है? ए जमीला हाशमी, बी इल्ता फातिमा, या सी कुर्रतुल ऐन हैदर, या डी बानो कुदसिया। 25, तो ये आपके पास बानो कुदसिया। ठीक है, राजा गिद्ध जो है मशहूर नावल, ये आपके पास बानो कुदसिया का है। नेक्स्ट 26 है, इसमें कहता है मदजल में से किस शख्सियत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की? ए फैज अहमद फैज ने, एमडी तासीर ने, या पतरस बुखारी ने, या अताउल्लाह हक कासमी ने। ठीक है, 26, तो ये आपके पास आ जाएगा ये अताउल्लाह हक कासमी ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। नेक्स्ट 27 है, मशहूर किताब बीजिंग आमद का मौजू क्या है? ए शायरी, बी अफसाना नगारी, सी तारीखी वाक़यात, या डी तंज़ो मज़ाह। 27, तो 27 का आ जाएगा आपके पास ये तंज़ो मज़ाह है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 28, इसमें कहता है मंदजल में से किस शायर की निस्बत शहर इकबाल सियालकोट से है? ए मुनीर नियाजी, बी फैज अहमद फैज, सी एहसान दानिश, या डी हफीज जलंधरी। 28 का आ जाएगा आपके पास बी फैज अहमद फैज। ठीक है, नेक्स्ट 29 है, इसको देखेंगे हम 29 में क्या कह रहे हैं। तो 29 में कहता है मुसाबकत का मतलब क्या है? मुसाबकत का मतलब है ए मुकाबला, बी कमी बेशी, सी सख्ती, या डी बराबरी। 29 का आ जाएगा आपके पास डी, मुसाबकत का मतलब है बराबरी। ठीक है, नेक्स्ट 30 है, दर्जल में से परवीन शाकर का मजमूए कलाम कौन सा है? ए दीवान, बी सदवर, या सी नक्श फरियादी, या डी बरज़ख। 30, तो 30 का आपके पास आ जाएगा बी सदबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 31, इसमें कहता है मशहूर नावल उदास नस्लें किसकी तसनीफ है? ए अब्दुल्ला हुसैन की, बी इंतजार हुसैन की, सी इशफाक अहमद की, या डी इम्तियाज अली ताज की। ठीक है, 31, तो 31 का आपके पास आ जाएगा ये आपके पास अब्दुल्ला हुसैन की
तसनीफ है उदास नस्लें नावल जो है। नेक्स्ट आपके पास है 32। इसमें कहता है अलीपुर का अली किसकी खुदनोश स्वानह स्वानह उमरी है? ए कुदरतुल्लाह शाह, बी इशफाक अहमद, या सी मुमताज मुफ्ती, या डी जोश आबादी मलिया आबादी। तो 32 का आपके पास आ जाएगा बी सी अलीपुर का अली खुदनोश स्वानह उमरी है। ठीक है, अलीपुर 32 तो ये आपके पास मुमताज मुफ्ती। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहता है अल्लामा इकबाल की किस किताब में उर्दू और फारसी का कलाम इकट्ठा छपा है? ए ज़र्ब कलीम, बी अरमगान हिजाज, सी पाले जिब्रील, या डी बोंगे दरा। ठीक है, 33 तो 33 का आ जाएगा आपके पास बी अरमगान हिजाज में आपके पास उर्दू और फारसी कलाम इकट्ठा छपा है अल्लामा इकबाल की। नेक्स्ट आपके पास है 34। आवाज दोस्त के मुसन्निफ कौन है? ए मुख्तार मसूद, बी अहमद नदीम कासमी, सी शफीकुर रहमान, या डी इब्ने इंशा। 34 तो ये आपके पास मुख्तार मसूद है। ठीक है, नेक्स्ट 35 है, इसको देखेंगे कि 35 में क्या कह रहे हैं। 35 इसमें कहता है सबसे पहला आदम जी अदबी इनाम किताब खुदा की बस्ती को मिला, मुसन्निफ का नाम बताइए। ए हमीद, बी अनीस नागी, सी सादिकल खैरी, या डी शौकत सिद्दीकी। 35 तो 35 का आपके पास आ जाएगा डी शौकत सिद्दीकी। नेक्स्ट 36 है, इसमें कहता है तर्जमानुल कुरान किस मशहूर अदीब की तफसीर कुरान है? तफसीर कुरान है ए अल्ताफ हसन अली की, बी शिबली नुमानी की, सी सलमान नदवी की, या डी अबुल कलाम आजाद की। 36 तो 36 का जाएगा आपके पास डी अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहता है आब हयात तनकीद और तज़किरा की एक मस्तनद किताब ख्याल की जाती है, इसके मुसन्निफ का नाम बताइए। आब हयात ए रियाज अहमद, बी शाहिद अहमद देलवी, सी मोहम्मद जिक्र अली खान, या डी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। 37 का जाएगा आपके पास ये डी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद आब हयात। नेक्स्ट 38 है, इसमें कहता है यादों की बारात के नाम से किस मशहूर उर्दू शायर ने अपने सवानाए उमरी लिखी? ए मुनीर नियाजी, बी मगर मुराद आबादी, सी जिगर मुराद आबादी होगा आई थिंक, जिगर की जीम की जहाँ मीम मिस्टेक है, तो सी नजीर अकबर आबादी, या डी जोश मलिहा आबादी। 38 तो 38 का आपके पास आ जाएगा डी जोश मलिहा आबादी। नेक्स्ट आपके पास 39 है, मशहूर अदीब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कौन सा अंग्रेजी अखबार निकाला था? ए अल हलाल, बी दी स्टार, सी इंडियन न्यूज, या डी कॉमरेड। 39 तो 39 का आपके पास आ जाएगा डी कॉमरेड। नेक्स्ट 40 है, चश्मे दीद के नाम से पाकिस्तान के किस वजीर आजम ने किताब लिखी? ए मलिक फरोज खान नून ने, बी आई चंद्रयगर ने, चंद्रीगर ठीक है, आई चंद्रीगर ने, सी ख्वाजा नाजमुद्दीन ने, या डी चौधरी मोहम्मद अली ने। 40 का आपके पास आ जाएगा ए मलिक फरोज खान नून ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 41 में कहता है असगरी और अकबरी के किरदार किस नावल में थे? ए इश्क जान में, बी मरातल उरूस में, या सी आग का दरिया, या डी बनातल नक्श में। 41 तो 41 का आ जाएगा आपके पास बी मरातल उरूस में। नेक्स्ट 42 है, इसमें कहता है शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल के कौन से मजमू कलाम में
कौन से कलाम में है? ए बाले जिब्रील में, बी बांग दरा में, या सी आप बीती में, या डी तज़करा में। ठीक है, 42 का आ जाएगा आपके पास, ये बांग दरा में है। ठीक है, जो शिकवा और जवाब शिकवा जो इकबाल के कलाम है। नेक्स्ट आपके पास है 43, इल्ताफ हसन अली किसके शागिर्द थे? ए अल्लामा इकबाल, बी एहसान दानिश, सी गालिब के, या डी मीर अनीस के। 43 का आपके पास आ जाएगा सी गालिब के। ठीक है, इल्ताफ हसन अली गालिब के शागिर्द थे। नेक्स्ट 44 है, वाक़या करबला किस हिजरी में हुआ? 53 हिजरी में, 38 हिजरी में, 49 हिजरी में, या 61 हिजरी में वाक़या करबला? तो ये आपके पास 61 हिजरी में। नेक्स्ट 45 है, ड्रामा किस जुबान का लफ्ज है? ए हिंदी, बी अरबी, सी फारसी, या डी ग्रीक। ठीक है, तो 45 का आपके पास आ जाएगा डी, ड्रामा जो है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जुबान का लफ्ज है। नेक्स्ट 46 है, इसमें कहता है ड्रामा अनारकली किसने लिखा? ए इम्तियाज अली ताज ने, बी आगा हशर ने, सी जियाउल हक कासमी ने, या डी अमजद नियाजी ने। 46, तो ये आपके पास ड्रामा अनारकली जो है ये इम्तियाज अली ताज ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट 47 है 47, इसमें कहता है शीशे में उतारना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? ए गर्विदा कर लेना, बी दुश्मन बनाना, सी बेवकूफ बनाना, या डी मेहमान बनाना। ठीक है, 47, तो ये आपके पास आता है ये गर्विदा कर लेना, शीशे में उतारना, गर्विदा कर लेना। नेक्स्ट 48 है, इसमें इकबाल की फारसी नज़म आसार होद का अंग्रेजी तर्जुमा किसने किया? ए प्रोफेसर ब्राउन ने, बी प्रोफेसर निकलसन ने, सी पतरस बहारी ने, या डी प्रोफेसर आर्नल्ड ने। 48 का आ जाएगा आपके पास बी प्रोफेसर निकलसन ने। ठीक है, नेक्स्ट 49 है, यादों की बारात किसकी स्वाना है हयात है? ए परवीन शाकर, बी जोश मलिया आबादी, या सी एहसान दानिश, या डी एम नदीम कासमी। 49, तो ये आपके पास आ जाएगा बी यादों की बारात, ये जोश मलिया आबादी, ऊपर भी शायद पढ़ा था हमने, रिपीटेड है। नेक्स्ट 50 है, इसमें कहता है हुस्न कूजा गर किसकी नज़म है? ए नासिर काज़मी, बी नूमिन राशिद, सी अमजद इस्लाम अमजद, या डी मुजीद अमजद। 50, तो 50 का आपके पास आ जाएगा बी नून मीम राशिद। नेक्स्ट 51 है, इसमें कहता है उदास नस्लें किसका नावल है? ए शफाक अहमद का, बी मुमताज मुफ्ती का, सी मुख्तार मसूद का, या डी अब्दुल्ला हुसैन का। 51, तो ये आपके पास अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें। नेक्स्ट आपके पास है 52, इसमें कहता है बर्ग ने किसका शेरी मजमुआ है? नून मीर राशिद का, फैज अहमद फैज का, मजीद अमजद का, या डी नासिर काजमी का। 52 का आ जाएगा आपके पास डी नासिर काजमी का। ठीक है, नेक्स्ट 53 है, 53 में हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 53, तो 53 में कहता है हार्ट अटैक किस शायर की नज़म है? ए नून राशिद की, बी मीरा जी की, सी नासिर काजमी की, या डी फैज अहमद फैज की। ठीक है, 53, तो 53 का आपके पास आ जाएगा डी, ये फैज अहमद फैज की नज़म है। 54 है, ये बात किससे मंसूब है कि सर सैयद की जमात में बाहैसियत इंसान मौलाना खालिद का पाया बहुत बुलंद था? ए नवाब इमादुल मुल्क ने, बी नवाब सराजुद्दौला ने, सी डिप्टी नजीर अहमद, या डी शिबली नुमानी। 54, तो 54 का आपके पास आ जाएगा बी नवाब सराजुद्दौला। नेक्स्ट आपके पास 55, इसमें कहता है मौलाना खाली डैश मतलब नहीं जानते थे? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी उर्दू, या डी फारसी। 55, तो 55 का आपके पास आ जाएगा ए अंग्रेजी, मौलाना खाली अंग्रेजी मतलब
नहीं जानते थे। नेक्स्ट 56 है। 56 में हम देखेंगे क्या कह रहा है। 56 इसमें कहता है मनाजात बेवा किसकी तसनीफ है। ए मौलाना जफर अली खान, बी मौलाना हमीदुद्दीन, सी मौलाना हाली, डी मौलवी नजीर अहमद। तो ये आपके पास 56 का आ जाएगा सी मौलाना हाली। ठीक है। नेक्स्ट 57 है। मतला किसे कहते हैं। ए गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और अमर रदीफ हैं। बी गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। या सी कलाम में किसी मशहूर वाकया किस्सा कहानी या आयत की तरफ एक या दो लफ्जों में इशारा करता है। या डी किसी चीज की मुश्तरक खूबी की बिना पर दूसरी चीज की मानिंद करार देना। ठीक है। 57 तो 57 का आ जाएगा आपके पास ए गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और अमरदीफ हो उसे मतला कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 58 है। इसमें कहता है इस शेर में हरफे तशबीह अलग कीजिए। मीराने नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब किसी है। ए नीमबाज, बी सारी, सी मस्ती या डी किसी। तशबिया 58 तो ये आपके पास आ जाएगा डी किसी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 59। 59 में हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 59 उर्दू जुबान के उरूफ तज्जी कुल कितने हैं। ठीक है। तो 59 यानी कि उरूफ तज्जी तो ये आपको पता है ये 37 होते हैं। ठीक है उर्दू के। नेक्स्ट 60 है। आबे हयात का मुसन्निफ कौन है। आपे नहीं बल्कि आबे है। आपे हयात है। आपे लिखो आपे हयात का मुसन्निफ कौन है। ए हफीज जलंधरी, बी मोहम्मद हसन आजाद, सी अल्लामा इकबाल या डी मिर्जा अदीब। 60 का आ जाएगा आपके पास बी मोहम्मद हसन आजाद। नेक्स्ट 61 है। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस के दुरुस्त तर्जुमा का इंतखाब कीजिए। ठीक है। इस तरह भी आ सकता है उर्दू में कोई जरूरी नहीं है कि ना आए। तो ना दीन का ना दुनिया का, ना दुश्मन बना ना दुश्मन बना, ना दोस्त बना ना दुश्मन बना, धोबी का कुत्ता घर का ना गाठ का, या डी ना आमदन ना रफ्तान। ठीक है। तो 61 का आपके पास आ जाएगा सी धोबी का कुत्ता ना घर का ना गाठ का। ठीक है। नेक्स्ट 62 है। इसमें कहता है मलिया नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान। मिली नगमा होना चाहिए। मिलिया नगमा, चलो मिलिया नगमा ठीक है। मिलिया नगमा मिली नगमा होता है। मिलिया नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान किसने तख्लीक किया। ए अहमद फराज, बी जमीलुद्दीन आली ने, सी सागर सदीकी या डी रईस अमर अमरवी रईस अमरवई ने। ठीक है अमरवई। तो ये आपके पास आ जाएगा जीवे जीवे पाकिस्तान जो है 62 ये बी ये जमीलुद्दीन आली ने तख्लीक किया। ठीक है। नेक्स्ट 63 है। लफ्ज गर्ज की जमा क्या है। अगराज, गर्जें, गर्जों या रईस अमरवी रईस अमरवी। तो 63 तो ये आपके पास आ जाएगा गर्ज की जमा जो है आपको पता है अगराज होता है। नेक्स्ट 64 है। इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। सिक्सटी फोर ये शेर किसका है। कौन कहता है मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुद्र में उतर जाऊंगा। ए हफीज जलंधरी, बी अहमद नदीम कासमी, सी फैज अहमद फैज या डी परवीन शाकिर। 64 तो ये आपके पास है
मुंतदिब कासिम का शेर है। नेक्स्ट 65 है, इसको हम देखेंगे 65 में क्या कह रहे हैं। 65 इसमें कहता है हाथ कंगन को आर से क्या मुराद है। ए, हाथ कंगन को आर से क्या मुराद है। तो ए, इशारा किस तरफ और पूछना कुछ और। बी, हाथ बहुत गंदे होना। सी, जाहिर बात के सबूत की जरूरत नहीं। या डी, इनमें से कोई नहीं। 65, तो 65 का आ जाएगा सी, इनके जाहिर बात के सबूत की जरूरत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट 66 है, इसमें कहता है आंखें फर्श रा करना से क्या मुराद है। इंतहाई रंज होना, इंतहाई इज्जत करना, भला दिखाई देना, या इनमें से कोई नहीं। 66, तो 66 का आ जाएगा आपके पास बी, इंतहाई इज्जत देना। नेक्स्ट 67 है, खून आंखों में उतरना का मतलब है। ए, सख्त गुस्सा की हालत में आना। बी, बर वक्त मनसूबाबंदी करना। सी, मुसीबत से निपटना। या डी, हालात का जवामती से मुकाबला करना। 67 का आ जाएगा आपके पास ए, सख्त गुस्सा की हालत में आना, खून आंखों में उतरना, सख्त गुस्सा की हालत में आना। नेक्स्ट 68 है, इसमें कहते हैं अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। तो ये आपके पास है कि दुरुस्त तर्जमा का इंतखाब कीजिए। ए, बगल में छुरी मुंह में राम राम। बी, ताकत न रखना। सी, दोनों में से कोई नहीं। या डी, दोनों। 68, तो ये आपके पास आ जाएगा ए, बगल में छुरी मुंह में राम राम, अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। तो नेक्स्ट 69 है, 69 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 69 इसमें कहते हैं उर्दू शोरा में सबसे पहले तसव्वुफ किसके यहाँ मिलता है। ए, ज़ोक। बी, मीरदर्द। सी, गालिब। या डी, मोमिन। 69, तो ये आपके पास आ जाएगा मीरदर्द। नेक्स्ट 70 है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट। वली दकनी। कली कुतुब शाह। सी, साद सुलेमान। सी, अमीर खुसरो। 70, तो ये आपके पास कली कुतुब शाह। ठीक है, साहिब दीवान शायर। नेक्स्ट 71 है, इसमें क्या 3-13 होना, इस मुहावरे का मतलब क्या है। बेचैन होना। बी, लड़ाई झगड़ा होना। या सी, तितर बितर होना। या डी, इनमें से कोई नहीं। 71, तो 71 का आ जाएगा आपके पास लड़ाई झगड़ा होना। 3-13 होना, लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 72, इसमें कह रहा है तिगनी का नाच नचाना, इस मुहावरे का मतलब क्या है। बहुत परेशान करना, हैरान कन, नाच गाना सिखाना, या इनमें से कोई नहीं। 72, तो 72 का आ जाएगा ए, बहुत परेशान करना, तिगनी का नाच नचाना मीन। नेक्स्ट 73 है, इसमें टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना, इस मुहावरे का मतलब क्या है। अंदाजे लगाना, नामुमकिन काम। सी, मुश्किल काम होना, इधर उधर होना। 73 का आ जाएगा आपके पास सी, मुश्किल काम होना। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 74, इसमें कहता है जदीद गजल के बानी किन को समझा जाता है। ए, अल्लामा इकबाल। बी, मोमिन। सी, हसरत मोहानी। या डी, फैज अहमद फैज। 74 आ जाएगा आपके पास सी, हसरत मोहानी। नेक्स्ट 75 है, 75 में क्या कहता है इसको देखेंगे हम। इसमें कहता है बाबा सहाफत किस अदीब को कहते हैं। ए, हसरत मोहानी। बी, मौलाना जफर अली खां। सी, आजाद। या डी, जोश। 75, तो ये आपके पास आ जाएगा बी, मौलाना जफर अली खां, बाबा सहाफत। नेक्स्ट आपके पास 76 है, इसमें कहता है जूतियों में दाल पटना, इस मुहावरे का मतलब क्या है। लड़ाई झगड़ा होना, आपस में नाइतफाकी होना, आपस में फूट पड़ना, या तीनों दुरुस्त हैं।
76। तो ये आपके पास तीनों दुरुस्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 77 है। इसमें कहता है चैरिटी बिगेन्स एट होम, कि दुरुस्त मतलब का इंतखाब कीजिए। अव्वल ख्वाहिश बाद दरवेश। बी हर काम घर से ही शुरू करना चाहिए। सी पहले अपने घर को दुरुस्त करो। डी खुद गर्ज की कोई हद नहीं होती, ठीक है। 77। तो 77 का आ जाएगा आपके पास ए, अव्वल ख्वाहिश बाद दरवेश, चैरिटी बिगेन्स एट होम। नेक्स्ट 78 है, इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। 78 इसमें कहता है अ बेटर हाफ, के दुरुस्त मतलब का इंतखाब कीजिए। ए पूरी से आधी बली, बी बेहतर एहसास, सी बीवी, या डी कीमती चीज। 78। तो 78 का आ जाएगा आपके पास सी बीवी। नेक्स्ट आपके पास है 79। इसमें कहता है उर्दू लफ्ज किस बान का है। ए फारसी, बी तुर्की, सी अरबी, या डी हिंदी। 79। तो 79 का आपके पास आ जाएगा बी, उर्दू जो है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट आपके पास है 80। उर्दू अदब में किस शख्सियत ने बच्चों के लिए खुसूसन सब लिखा। ए अख्तर शरानी, बी इस्माइल मीरठी, सी एफ ए जलंधरी, या डी एहसान दानिश। 80। 80 का आपके पास आ जाएगा बी इस्माइल मीरठी ने, ठीक है। नेक्स्ट 81 है गालिब का खाली से क्या रिश्ता था। शागिर्द का, बी खालाजाद भाई का, या उस्ताद का, या फूफीजाद भाई का, ठीक है। खाला की जगह खाका मिस्टेक है थोड़ी सी। 81 81 का आपके पास रहेगा सी उस्ताद का, ठीक है। गालिब का खाली से उस्ताद का रिश्ता था। नेक्स्ट 82 है हिंदुस्तान के कौन से अदीब को अदब का नोबल इनाम दिया गया। ए रतन नाथ सरशार, बी रविंद्र नाथ टैगोर, या सी प्रेमचंद, या डी कृष्ण चंद्र। 82। तो 82 का आ जाएगा आपके पास बी रविंद्र नाथ टैगोर को हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के अदीब को अदब का नोबल इनाम दिया गया, ठीक है, रविंद्र नाथ टैगोर को। नेक्स्ट 83 है चाचा छक्कन के मुसन्निफ का नाम क्या है। ए इब्ने इंशा, बी इम्तियाज अली ताज, सी चिराग हसन हसरत, या डी पतरस बखारी। ये हमने शायद ऊपर भी पढ़ा था, रिपीटेड है, आपको यहाँ आना चाहिए। तो ये आपके पास इम्तियाज अली ताज। नेक्स्ट 84 है। 84 को हम देखेंगे कि 84 में क्या कह रहे हैं। 84 में कहता है अखबार कामरेड किसने जारी किया। ए मौलाना जफर अली खान, बी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या डी मौलाना हाली ने, ठीक है। तो 84 का आपके पास आ जाएगा बी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। नेक्स्ट 85 है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन सा है, ठीक है। तो ये हमने शायद ऊपर भी पढ़ा था, कली कुतुब शाह, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 86 मरसिए के हवाले से सबसे मोतबर नाम कौन सा है। ए मीर तकी मीर, बी जोश मलिहा आबादी, सी मीर अनीस, या डी मुस्ताफी। 86। तो 86 का आपके पास आ जाएगा सी मीर अनीस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 87 है अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी के पहले मजमूए का नाम क्या है, ठीक है। ए ज़रब कलीम, बी पोंगे दरा, सी बाले जिब्रील, या डी अरमगाने हिजाज। अल्लामा इकबाल उर्दू शायरी के पहले, ठीक है। तो 87 का आ जाएगा आपके पास बी बांगे दरा, ठीक है। नेक्स्ट 88 है इबलीस की मजलिस शुरा किसकी नज़म है। ए मोहम्मद हसन आजाद, बी अल्लामा इकबाल, सी फैज अहमद फैज, या डी अकबर अला आबादी। 88। तो ये आपके पास अल्लामा इकबाल की नज़म है। नेक्स्ट आपके पास है 89। तो 89 को हम देखेंगे ये इसमें क्या कर रहा है। 89।
89 में कहता है ठंडा गोश्त और काली शलवार किसकी तसानीफ है? ए मिर्जा अदीब, बी राजेंद्र सिंह बेदी, या सी सादत हसन मिंटो, या डी प्रेमचंद। 89, तो 89 का आपके पास आ जाएगा सी सादत हसन मिंटो। नेक्स्ट आपके पास 89 मशहूर टीवी ड्रामा वारिस किस अदीब ने लिखा? ए यूनुस जावेद, बी हसीना मोइन, सी अहमद यूसुफ, या डी अमजद इस्लाम अमजद। 90, तो 90 का आपके पास आ जाएगा डी अमजद इस्लाम अमजद। नेक्स्ट 91 है शहजादा शहजादा दारा शिकवा किस मुगल बादशाह का भाई था? ए जहांगीर, बी शाह आलम, सी औरंगजेब, या डी बहादुर शाह जफर। 91, तो 91 का आ जाएगा आपके पास सी औरंगजेब का। ठीक है। नेक्स्ट 92 है, इसमें कहता है लाहौर की चौबरजी लाहौर की चौबरजी किस मुगल शहजादी के बाग का मदखल था? ए ज़ेबुन्निसा, बी खैरुन्निसा, सी बदरुन्निसा, या डी गुलबदीन बेगम। 92, तो ये आपके पास आ जाएगा ज़ेबुन्निसा। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93 93 में कहता है अल्लामा इकबाल की मौत के बाद छपने वाला शायरी का दीवान कौन सा था? यानी कि अल्लामा इकबाल की डेथ के बाद उनका जो शायरी का दीवान छपा वो कौन सा था? उनकी मौत वाक़या जब हुई उसके बाद ए अरमगान हिजाज, बी ज़र्ब कलीम, सी पयाम मशरक, या डी ज़ुबूर अजम। 93, तो 93 का जाएगा आपके पास ए अरमगान हिजाज जो था ये उनकी वफात के बाद छपा। नेक्स्ट 94 है अल्लामा इकबाल की नज़म मस्जिद करतबा में मज़कूर मस्जिद कौन से मुल्क में वाक़या है? ए किर्गिस्तान, बी तुर्की, सी स्पेन, या डी बोस्निया। 94, तो 94 का आ जाएगा आपके पास बी तुर्की में। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 95 कदीम शहर तक्षशिला आज किस नाम से मशहूर है? ए टक्सला, बी हरिपुर, सी वाह कैंट, या डी संगजानी। 95 का जाएगा आपके पास टक्सला। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 96 अंगारे क्या है? हरन का बुना गोश्त, बी आमिर खान की फिल्म, सी अफसानों का एक मजमुआ, या डी सजाद जईद की सोना है हयात। 96, तो 96 का आ जाएगा आपके पास सी अफसानों का एक मजमुआ अंगारे। ठीक है। नेक्स्ट 97 है, इसमें कहता है हुस्न कुज़ागर किसकी नज़म है? ए मजीद अमजद, बी अजीज हामिद मदनी, सी अहमद नदीम कासमी, या नूरमीन राशिद। हुस्न कुज़ागर 97, तो ये आपके पास नूरमीन राशिद हुस्न कुज़ागर। नेक्स्ट 98 है, इसमें देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। में कहते हैं बांगे तरह की नज़म सुकलिया में अल्लामा इकबाल के मुखातिब जजीरा किस मुल्क में क्या है? ए कब्रस, बी यूनान, सी लीबिया, या डी इटली में। 98 का आ जाएगा आपके पास डी इटली में। नेक्स्ट 99 है शीना ज़बान किस पाकिस्तान के किस हिस्से में बोली जाती है? ए साहिल मकरान, बी गिलगित बल्तिस्तान, सी चोलिस्तान, या डी स्वात में। 99, तो ये आपके पास गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाती है शीना ज़बान। नेक्स्ट 100 नावल अमराव जान अदा किसने लिखी? ए डिप्टी नज़ीर अहमद, बी असमत चुगताई, सी अब्दुल हलीम शर्र, या डी मिर्जा हादी रुस्वा। 100, तो ये आपके पास अमराव जान जो है ये मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखी। ठीक है। आज के लेक्चर में हमारे पास 100 एमसीक्यूज थे उर्दू के, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है जिसमें उर्दू के
एमसीक्यूज आते हैं, लेक्चरर का है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का है, या आपके पास एनटीएस है, या आपके पास सीनियर टीचर का है, या कोई भी है, तो उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर